जैसा कि आपने भी पहले बताया कि ये 300-400 साल पुरानी मतलब ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है एलोपैथी, लेकिन आयुर्वेद तो आप बता रहे थे 5000 साल पुरानी पद्धति है। तो ये एलोपैथी इतनी जल्दी हमारे ऊपर हावी कैसे हो गई कि हम पहले सोचते हैं एलोपैथी की ट्रीटमेंट ही बेटर है। देखिए रवि, क्वेश्चन क्या है, देखो आपने सही कहा। आपने हिंदुस्तान की मैं अगर बात करूं तो हिंदुस्तान में आपको भी मालूम है कि कितने साल अंग्रेज़ों का शासन रहा, ब्रिटिश ने हमें कितने साल रूल किया। हिंदुस्तान में भी अगर आप पुराना इतिहास पकड़ के देख लो, 1900 से पहले कहीं आपको दिखेगा ही नहीं। हमारे इंडिया के अंदर पहले जो जितने भी ट्रीटमेंट्स होते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे या उससे भी पहले, तो सारा के सारे वैद्य लोग करते थे। हमारे इंडियन जो वैद्य थे जो इसी आयुर्वेद के थ्रू करते थे। और इंडिया में भी जो प्रचलन बढ़ा वो इस ब्रिटिश रूल के बाद बढ़ा, इससे पहले कुछ है ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब वर्ल्ड में ही 1920 के बाद या मिड सेंचुरी 1900 मिड सेंचुरी के बाद आया, तो इंडिया में भी उससे पहले कैसे आ सकता था? हम लोग तो उस टाइम गुलाम थे। तो इंडिया में भी आप ये कह सकते हो कि 1900 के बाद ही इस चीज़ का प्रचलन बढ़ा। और आज हर किसी के मुंह पे सिर्फ एलोपैथी है, क्योंकि एलोपैथी केमिकल बेस्ड मेडिसिन, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है। बेसिकली समस्या पता क्या है, एक्चुअली समझने की कमी है रवि, कि आप यहाँ पे दो चीज़ें समझनी होंगी हमें। मैं यहाँ पे कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ आयुर्वेद की और एलोपैथी की। देखिए एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम, बेसिकली मैं तो ये मानता हूँ, मेरा खुद का ये मानना है कि आयुर्वेदिक या एलोपैथी या दूसरा कोई सिस्टम, सबके अपने अपने बेनिफिट हैं, सबके अपने अपने डिसएडवांटेज भी हैं। मैं अगर एलोपैथी की बात करूँ, एलोपैथी इमरजेंसी में बहुत बढ़िया पैथी है। इमरजेंसी के अंदर इतने ज़बरदस्त रिसर्च हुई हैं जहाँ पे हम बात करें इमरजेंसी की, जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ या हार्ट अटैक आया, तो ऐसे केस में आपको आयुर्वेद की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और हॉस्पिटल जाके आपको अपने आप को स्टेबल करना चाहिए पहले। जब आप स्टेबल हो गए, स्टेबल होने के बाद यू हैव टू अडॉप्ट आयुर्वेद, क्योंकि असली ट्रीटमेंट या असली इलाज की मैं बात करूं वो सिर्फ आयुर्वेद में है। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि डॉक्टर की बात अगर हम करें, असली चिकित्सक की बात करें, तो वो सिर्फ आयुर्वेद है। इसके अलावा दुनिया की कोई भी पैथी अपने आप को डॉक्टर नहीं कहलाना चाहिए। डॉक्टर देखो, एलोपैथी कि आप मैंने भी कहा कि एलोपैथी में तो भाई इमरजेंसी में आप जाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, क्या करोगे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके? स्टिचेज लगने हैं, ट्रॉमा हो गया, कहीं कोई चीज़ कट गई, तो क्या करोगे? वहाँ पे एक इंजीनियर काम करेगा, एक मैकेनिज्म है पूरा सिलाई करने का, ठीक है ना। इवन मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, पूरी दुनिया मानती है, बॉडी हील इटसेल्फ, यानी कि हमारी जो ये शरीर है ये अपनी रक्षा खुद करता है। अगर आपने सम टाइम देखा होगा कि सम टाइम हमें चोट लग जाती है, कट लग जाता है, इवन कई बार लेडीज़ के किचन में काम करते हुए चाकू लग जाता है, उंगली कट जाती है, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है। लेकिन वो कट लगना या कुछ चोट लगना थोड़े दिनों के बाद अपने आप भर जाती है और ठीक हो जाते हैं हम। मतलब हमारी जो बॉडी है, बॉडी सेल्स हैं, वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि वो जो हील होगा या वो जो जुड़ेगा वो टेढ़ा मेढ़ा जुड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक जो हमारे जो ये वैज्ञानिक हैं या जो हमारे एलोपैथी साइंस है, वहाँ पे उसकी टेक्निक है उसको जोड़ने के लिए। फिर दूसरी, इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए आपको एंटीबायोटिक पार्ट टाइम, मतलब थोड़े टाइम के लिए ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। अदरवाइज तो ट्रीटमेंट का अगर मेथड की मैं बात करूँ तो आयुर्वेदा इज द बेस्ट, बट एलोपैथी अगर इमरजेंसी की बात हो तो एलोपैथी से बेटर कुछ नहीं हो सकता।